हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th फ्रॉम टी एस गेरेवाल्स टेक्स्ट बुक 2024 एडिशन, वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 47। ओम एंड शिव आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। यहाँ बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। डेटर्स है ₹1,50,000 का एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑलरेडी हमारे पास 15,000 रुपीज़ का है। एन अमाउंट ऑफ ₹12,000 ड्यू फ्रॉम मोहन अ डेटर इज टू बी रिटर्न ऑफ एज नो लॉन्गर रिसीवेबल। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन रिमेनिंग डेटर्स इज टू बी मेंटेन्ड एट द करेंट रेट। What amount of provision for doubtful debts should be credited to maintain its current rate? So current rate क्या है? 1,50,000 में 15,000 रुपीज़ का प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है। आप यहीं से देखिए 10% है। जितना भी डेटर है उसका 10% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स बनाया गया है। तो 12,000 रुपीज़ का बैड डेट्स एडजस्ट करने के बाद भी हमें डेटर्स का 10% ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है। सो लेट अस सी हाउ वी हैव टू डू दिस। सो सॉल्यूशन 47 में हमारे पास डेटर्स हैं ₹1,50,000 का और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ₹15,000 का। अब यहाँ देखिए ये कितना है, 10% है। 15,000 इज 10% ऑफ 1,50,000। ये बात हम समझते हैं, या फिर ऐसा भी निकाल सकते हैं 15,000 इज X% ऑफ या फिर इसे ऐसा निकाल सकते हैं 15,000 इज X% ऑफ ₹1,50,000। सो फॉर द वैल्यू ऑफ X हम निकालेंगे तो 10% आएगा। सो हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% मेंटेन करना है, फाइन। लेकिन बैड डेट्स हो गया है 12,000 रुपीज़ का। सो ऐसे में हम क्या करेंगे, डेटर्स कितना हो जाएगा, डेटर्स है ₹1,50,000 का, उसमें हम बैड डेट्स लेस करेंगे ₹12,000 का, तो डेटर्स हो गया ₹1,38,000 का। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम बनाएंगे इसी 1,38,000 में। सो पीबीडी इज इक्वल टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज 1,38,000 का 10%। ये हो गया ₹13,800। इतने का प्रोविज़न हमें बनाना है, लेकिन हमारे पास पिछला प्रोविज़न भी है। पिछला प्रोविज़न कितना है, ओल्ड पीबीडी है 15,000 रुपीज़ का, जिसमें से 12,000 रुपीज़ का बैड डेट्स हम क्लियर कर लेंगे, क्योंकि बुक में दिया हुआ है 12,000 रुपीज़ का बैड डेट्स है। ये कहाँ से मेकअप किया जाएगा, ये ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स से किया जाएगा। सो इस ओल्ड प्रोविज़न में से भी हमारे पास 3,000 रुपीज़ बचा हुआ है, फाइन। सो जो 13,800 का जो प्रोविज़न बनाना है उसमें से 3,000 का पहले से ही है। तो अब जो नया लोड जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो रहेगा ₹10,800 का। ये लोड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। हालांकि हमारे पास प्रोविज़न बनेगा कितने का, 13,800 का ही, जिसमें से 3,000 का पहले से ही बना हुआ है, और अभी नया बनाने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10,800 रुपीज़ का लोड डालना पड़ेगा। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम जो प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनाएंगे वो 10,800 रुपीज़ का बनाएंगे, ना कि 13,800 रुपीज़ का। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 48। Ashish and Vishesh were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2022 was as under. So यहाँ बैलेंस शीट दिया हुआ है,
creditors 30,000 rupees, outstanding electric bill 20,000 rupees, capital of Ashish rupees 3 lakh and Vishesh rupees 2 lakh. Assets में दिया है cash at bank rupees 50,000, debtors are of rupees 80,000, provision for doubtful debts 2,000, stock rupees 1 lakh 12,000, machinery rupees 3 lakh and profit and loss account का डेबिट बैलेंस है जो कि लॉस है 10,000 रुपीज़ का. On 1st April 2022, Manya was admitted into the firm with 1/4 share in the profits on the following terms. Manya will bring rupees 1 lakh as her capital and rupees 50,000 as her share of premium for goodwill in cash. Outstanding electricity bill will be paid off. ये वो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है इसे हमें पे करना है. एंड स्टॉक वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई रुपीज़ 12,000. यहाँ स्टॉक दिया हुआ है, इसमें 12,000 ज़्यादा लिखा हुआ है. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन मान्यास एडमिशन. सो लेट अस सी द सोल्यूशन. सो सोल्यूशन 48 में मान्या के एडमिशन के समय जो जर्नल एंट्री होना है वो हम यहाँ कर रहे हैं. और मान्या एक नया पार्टनर है, मान्या एक नई पार्टनर है और पिछले साल का बैलेंस शीट फर्म का दिया हुआ है. बैलेंस शीट के एसेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है तो इससे हमें क्लोज करना होगा और ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफ़र करना होगा. ओल्ड पार्टनर्स है आशीष और विशेष. सो आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, विशेष कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करके हमने क्लोज कर दिया. 10,000 रुपीज़ का था और इनका ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में 3:2. सो 6,000 एंड 4,000. being loss transferred to partners in old ratio. इसमें नए पार्टनर को नहीं दिया जाएगा क्योंकि नया पार्टनर तो आज ही आ रहा है और ये जो लॉस है ये तो पिछले पीरियड का है और उस समय कौन थे पार्टनर्स, आशीष और विशेष, तो उन्हें ही ट्रांसफ़र किया गया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. अब इसी तारीख को इलेक्ट्रिसिटी बिल को हमें पे करना है. आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है 20,000 रुपीज़ का, लाइबिलिटीज़ में शो हो रहा है तो इसे हम डेबिट करेंगे. आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल को डेबिट करके क्लोज कर दीजिए. 20,000 पे कर रहे हैं मतलब हम बैंक से पे करेंगे इसलिए टू बैंक अकाउंट. इसे हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लिखना है बिकॉज ये इंक्रीज या डिक्रीज इन एसेट्स या लाइबिलिटीज़ नहीं है, ये पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ है. फाइन, इट्स वैल्यू कम हो रही है या बढ़ रही है ऐसा नहीं है. दिस इज़ पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, इसलिए हम इसे सीधा बैंक से पे करेंगे. आप ये मत समझिए कि एक लाइबिलिटी कम हो रही है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लिखेंगे और एक एसेट भी कम हो रहा है बैंक इसलिए उसे भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे, ऐसा नहीं है. बीइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड. नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज स्टॉक वाज फाउंड ओवर वैल्यूड. स्टॉक एक एसेट है और ये 12,000 रुपीज़ ज़्यादा लिखा हुआ है स्टॉक में तो उसके लिए रिवैल्यूएशन लिखेंगे. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड विथ रुपीज़ 12,000. रिवैल्यूएशन अकाउंट कब डेबिट होता है, जब एसेट डिक्रीज होता है या लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होती है. सो यहाँ वैल्यू ऑफ स्टॉक कम हो रहा है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू स्टॉक. एसेट कम हो गया, बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक. और रिवैल्यूएशन से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं है, मतलब कोई भी पॉइंट नहीं है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा जाए. इसका मतलब यह है कि देयर इज़ अ लॉस इन रिवैल्यूएशन क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखा रहा है तो ऑल डेबिट बैलेंसेस आर लॉसेस. सो ये लॉस हम ट्रांसफ़र कर देंगे आशीष और विशेष को.
लॉस है 12,000 रुपीज़ का, और इसे हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ट्रांसफ़र करेंगे जो कि है 3:2। सो 12,000 रुपीज़ को 3:2 में ब्रेक करेंगे, आएगा 7,200 एंड रुपीज़ 4,800 बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन इसलिए किया जाता है क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज हो रहा है और यहाँ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के कारण एग्रीमेंट चेंज हो रहा है। फाइन, अब हम नए पार्टनर को एंट्री देते हैं। मान्या विल ब्रिंग रुपीज़ 1 लाख एज कैपिटल एंड रुपीज़ 50,000 एज हर पोर्शन ऑफ गुडविल। उसके लिए फर्म का बैंक अकाउंट डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मान्यास कैपिटल अकाउंट 1 लाख और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। रुपीज़ 50,000। सो टोटल 1,50,000 रुपीज़ फर्म के बैंक में रिसीव हुआ, बीइंग मान्या एडमिटेड। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पार्टनर्स को दे देंगे। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड रुपीज़ 50,000 to old partners, that is Ashish and to Vishesh। अब ये जो रेशियो है ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, और इस केस में ओल्ड रेशियो ही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, क्योंकि कोई भी न्यू रेशियो क्वेश्चन में सजेस्ट नहीं किया गया है, क्योंकि कोई भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में सजेस्ट नहीं किया गया है। सो आशीष और विशेष का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो ओल्ड रेशियो ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो एज द रिजल्ट हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे जो है 3:2। सो 30,000 रुपीज़ आप आशीष को दे दीजिए एंड 20,000 रुपीज़ टू विशेष, बीइंग प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर्स in sacrificing ratio that is 3:2. So this is the solution for question number 48। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ लिया है। Despite this, if you are having any doubt, then please put it in the comment section, and also tell me in the comment that the city you are watching this video from. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.